दोस्तों अगर आप लोग भी अपने स्मार्टफोन से फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है या फिर आपके पास एक अच्छा पीसी नहीं है, बट आप लोग अपने मोबाइल से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें दोस्तों दो करेंसी पेयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है जिसको इंडिया से अमेरिका जाना है, तो उस बंदे को अपनी जो इंडियन करेंसी है उसे यूएसडी में चेंज कराना पड़ेगा, तभी दोस्तों वो यूएस में जाके उस करेंसी का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी को दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और इसी दो करेंसी पेयर के बीच में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो एसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूरो जेपीवाई और बहुत सारे दोस्तों ट्रेडिंग पेयर है जिनमें हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपको स्टार्ट कैसे करना है मोबाइल से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। जैसे आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होता है, वैसे ही दोस्तों आप जब फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा जिसमें दोस्तों आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ऑक्टाफिक्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट ओपन कर लेना है। तो ऑक्टाफिक्स में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफिक्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% का बोनस मिलेगा। तो वहीं से आप डाउनलोड करिएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। अब इसे आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, गूगल या फिर फेसबुक। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे गूगल से कर रहा हूँ, तो गूगल पे जैसे क्लिक करूंगा इसके बाद दोस्तों मेरे फोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी सभी मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मेरे में बहुत सारी है तो मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने वाली सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कंट्री पूछेगा कि आप किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया से तो इंडिया कर लीजिएगा, अदर कंट्री से तो अदर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है रियल, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको क्या कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपको है तो यस कर दीजिएगा, वरना आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको टिक कर लेना और यहाँ पे दोस्तों आपको सभी डिटेल्स फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो दोस्तों प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो ऑक्टा ट्रेडर है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप करेंसी कौन सी रखनी चाहते हैं, तो यूएसडी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जो लेवरेज है 1:500 का रहेगा, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा डिपॉजिट का, यहाँ पे अगर आप अभी पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और अभी फिलहाल अभी आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्किप फॉर नाउ कर दीजिएगा, डिपॉजिट बाद में कर लीजिएगा। तो फिलहाल आप स्किप फॉर नाउ करिए। उसके बाद देखिए आपका जो अकाउंट है वो दोस्तों छोटा सा खुल चुका है $0 का। अब इसमें आपको केवाईसी करनी है। आप नया अकाउंट यहाँ नीचे प्लस पे क्लिक करके खोल सकते हैं। केवाईसी करने के लिए दोस्तों ऊपर आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको नीचे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको इस पे दोस्तों फिलहाल क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो अकाउंट स्टेटस है, यानी जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो दोस्तों नॉट वेरीफाइड है, यानी आप अभी यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है। तो इस पे आपको क्लिक करना है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बोलेगा अपलोड योर आईडी। तो आपको अपना आईडी टाइप सेलेक्ट करना है कि आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिलते हैं, तो इनमें से आप कोई भी अपलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप दोनों चीज अपलोड कर देंगे आपके सामने कुछ ऐसे डिटेल्स फिल हो जाएंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो रहे हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होने लग रहे हैं, तो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इसके लिए आपको नीचे गॉट इट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके थोड़ी देर वेट कर लेना है। थोड़ी देर में आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको बस इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो चुकी है, योर प्रोफाइल इज नाउ वेरीफाइड। इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे गॉट इट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। अब जब आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी तो इसके बाद आपका जो मेल है उस पर भी एक ईमेल आ जाएगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपको मेल आ जाएगा ऑक्टाफिक्स की तरफ से। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आप वेरीफाई हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे अकाउंट स्टेटस में जाके तो आपको यहाँ पे नीचे एक छोटा सा वेरीफाई का बटन दिख जाएगा ग्रीन कलर का। इसके बाद आप सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो वेरीफाइड हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप वेरीफाई हो जाएंगे इस पे। अब अकाउंट बनाने के बाद आपको इसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो इसके लिए आपको डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे जैसे आप लोग इस पे, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी इतने तरीके से आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। तो पैसे ऐड करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है दोस्तों यूपीआई के थ्रू। तो आपको यूपीआई पे क्लिक करना है, यहाँ पे और ऑप्शन है उनमें से भी आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीआई से ऐड करने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें मिनिमल डिपॉजिट कितना है, यानी 1500 रुपए से कम आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो मिनिमम आपको 1500 रुपए तक यहाँ पे डिपॉजिट करना है। यहाँ पे देखिए बॉक्स दिखेगा, इसमें आपका अमाउंट डाल देना जितना आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फिलहाल 2000 रुपीज ऐड कर रहा हूँ।
आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1500 के ऊपर जितना भी ऐड करना चाहे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आप आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट कंफर्मेशन दिख जाएगी, ये आपको सब डिटेल्स दिख जाएंगी जितना आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप 100% बोनस पाना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड डालिए। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इस बॉक्स में आपको ये वाला कूपन कोड डालना है। और हाँ दोस्तों, ऑक्टाफैक्स को मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करेंगे तभी आपको एक कूपन कोड वैलिड होगा। तो इंडिया 100 डालना और इसे आपको एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप लोग एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, तो बस आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है डिपॉजिट। तो यहाँ पे जैसे आप लोग कंफर्म करेंगे आपको एक स्कैनर मिल जाएगा। अब इस स्कैनर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप लोग इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जिस भी ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, उसमें आपको आ जाना है। ऊपर आपको स्कैनर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग स्कैनर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे दोस्तों एक गैलरी का आइकन बना होगा। अब जितने भी स्कैनर वाले ऐप है सब में देखेंगे गैलरी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसमें आप लोग जाएंगे तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था अभी उसको आपको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख दिखा कि कितना आपका डिपॉजिट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिक स्कैन करने के बाद आपको अमाउंट दिख जाएगा। तो इसको पे करने के लिए प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप लोग को चले जाना है। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपके फोन में दिख जाएगा ऑप्शन दोस्तों कि किस तरह से आप पे करना चाहते हैं। आपके फोन में जितने बैंक्स वगैरह होंगे फोन पे से अटैच, उसके थ्रू आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। तो आपको बस पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग पे कर लेंगे आप यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक नहीं आना है। यहाँ पे दोस्तों नीचे देखेंगे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, ये देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको दोस्तों इसकी पूरी समरी दिख जाएगी कैसे पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूटीआर नंबर दिखेगा, ये पेमेंट का यूटीआर नंबर होता है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के लिए नीचे यहाँ पे आप साइड में देखेंगे आपको एक कॉपी का आइकन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका यूटीआर नंबर कॉपी हो जाएगा। अब आपको दोबारा ऑक्टाफैक्स ऐप में आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे ग्रीन कलर के बॉक्स में एंटर यूटीआर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको यूटीआर नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो आपने जो यूटीआर नंबर कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिएगा, वरना आप देख के भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यूटीआर नंबर जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी और यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन होगा, तो बस आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिडेट हो चुकी है, यानी यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे देखिए रिटर्न टू योर मर्चेंट, तो यहाँ पर आप सभी को ये क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपकी जो अमाउंट है वो ऐड हो चुका है, डिपॉजिट इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे आपको कुछ ही देर में आपका जो अमाउंट है 2000 रुपये जो आपने ऐड किया वो ऐड हो जाएगा। तो गॉट इट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गॉट इट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप नीचे यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी 2000 रुपये का यहाँ पे डिपॉजिट लिया था वो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है। अब इन पैसों से ट्रेडिंग कैसे करनी है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती ऑक्टाफैक्स पे, तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक वीडियो बना दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो ऑक्टाफैक्स में। तो दोस्तों ऑक्टाफैक्स में ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा ईजी है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। अब मान लीजिए जब आप पैसे कमा लेंगे ट्रेडिंग से तो आपको उसे विड्रॉ कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप होम पेज पे आएंगे तो यहीं पे आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको डिपॉजिट का दोबारा मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पे पैसे दोबारा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे तीसरा जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा विड्रॉल का, तो आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग विड्रॉल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपली से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे दोस्तों आपका अकाउंट दिख जाएगा जिसमें जो विड्रॉल बैलेंस है, यानी जितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं आपको ऊपर ही दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपने पहले कभी ट्रांजेक्शन किया है तो आपको यहाँ पे दोस्तों आपका बैंक अकाउंट भी दिख जाएगा, तो आपको बस इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स दिख जाएगी। तो सबसे पहले आपसे बोलेगा कि आप कितने यूएस डॉलर का यानी पे डिपॉजिट लेना चाहते हैं, तो जितने भी आप यूएस डॉलर का डिपॉजिट लेंगे वो आपको ऊपर डालेंगे तो नीचे INR में वो शो हो जाएगी। अगर आप $100 डालेंगे तो 8 साढ़े 8,000 जितना भी होगा आपको शो हो जाएगा। नीचे से आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा योर ट्रेडिंग ऑक्टा पिन, तो आपको अपना जो ऑक्टाफैक्स का ट्रेडिंग पिन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये दोस्तों जब अकाउंट जनरेट होता है तो आपके मेल पे आ जाता है, वो वाला पिन आपको डाल देना है। और आपको मान लीजिए याद नहीं है तो आप फॉरगॉट करके भी इसको डाल सकते हैं। दोस्तों ऑक्टाफैक्स में अकाउंट खोलने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी एडवांस ट्रेडिंग करनी है, तो इसके लिए दोस्तों आपको MT4 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको बता देता हूँ MT4 एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, फिर बताऊंगा इसका आगे काम क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि MT4 एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेटाट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जो कि आपको दोस्तों प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आके दोस्तों इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको मेटाट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, उसके बाद ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेमो अकाउंट आपको दिख जाएगा, यानी दोस्तों ट्रेडिंग के लिए अगर आप डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक
एक डेमो अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देखिए जैसे आप वेट करेंगे यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा, तो इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना। इसके बाद एक बार और एक्सेप्ट कर लेना और देखिए आपका एक डेमो अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये देख सकते हैं करेंसी पेयर से जिनमें आप ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको $1,00,000 का यहाँ पे एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा। डेमो अकाउंट में होता है दोस्तों कि ये रियल मनी नहीं होती, आप एक वर्चुअल मनी की तरह आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। इसके आप प्रॉपर्टीज देखना चाहे तो क्लिक करके इस पे प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अब इस अकाउंट को दोस्तों साइन इन कैसे करना चलिए ये बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो अकाउंट दिख रहा है $1,00,000 का, इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेटा फॉर एंड्रॉइड डेमो जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका लॉगिन और पासवर्ड है। बस आपको नीचे करना है क्या, साइन इन का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो बस दोस्तों आपको सिंपली से साइन इन कर लेना है और जैसे आप लोग साइन इन कर लेंगे आपका जो दोस्तों डेमो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा मेटा ट्रेडर 4 में। इसके बाद आप चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप रियल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, ऑक्टाफिक्स का जो अकाउंट होता है रियल वाला, उसे ऐड करना चाहते हैं तो चलिए उसका प्रोसेस भी आपको मैं बता देता हूं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे ऊपर आपको 3 लाइंस दिख रही होगी, सिंपली से दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद रियल अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद ओपन है डेमो अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइंड ब्रोकर करना है। तो इसके बाद आपको ऑक्टाफिक्स लिख लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग ऑक्टाफिक्स लिखेंगे, देखिए मैं ऑक्टाफिक्स अभी लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको सर्वर शो हो जाएंगे ऑक्टाफिक्स के। तो इनमें से कौन सा सर्वर आपका, चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो जब भी दोस्तों आप ऑक्टाफिक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट कैसे खोलते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो ईमेल डालते हैं अकाउंट बनाते समय, उस पर दोस्तों लॉगिन डिटेल्स जाती है जिसमें आपका सर्वर लिखा रहता है। देखिए हमारा ऑक्टाफिक्स रियल 7 है सर्वर और यहाँ पे लॉगिन और उसका पासवर्ड दिया गया है। लॉगिन पासवर्ड मैंने हाइड कर रखा है। आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों रियल 7 हमारा सर्वर था। आपका जो भी सर्वर होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो लॉगिन नंबर होगा और वो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देखिए ये सब डालने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपसे सेव करने के लिए बोल रहा है, इसको आप एक बार सेव कर दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग इसे सेव कर लेंगे आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से एकदम लॉगिन हो जाएगा इसमें। और आप दोस्तों जो ऑक्टाफिक्स का रियल अकाउंट है उसे MT4 में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए हमारा एकदम देखिए पासवर्ड वगैरह सेव हो चुका है। यहाँ से आपको बैक जाना है, ये देखिए आपका नाम भी आपको शो हो जाएगा और कितने डॉलर का आपका अकाउंट है ऑक्टाफिक्स का वो आपको शो हो जाएगा। तो फाइनली MT4 में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको दोस्तों होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन तो हम होम पेज पे हैं, दूसरा ऑप्शन आपको दोस्तों चार्ट का मिलता है। तो यहाँ चार्ट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा चार्ट समरी एकदम अच्छे से शो हो जाएगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे टैप करके आप अपना टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे एनालिसिस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन में आप बैलेंस, इक्विटी और मार्जिन वगैरह आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है उसमें आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे जो ऑप्शन है वो न्यूज़ का ऑप्शन है और 6ठे नंबर पे दोस्तों आप कुछ मैसेजेस है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होम पेज पे आने के बाद आप ऊपर प्लस का ऑप्शन देख सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप कोई भी करेंसी पेयर को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई करेंसी पेयर पहले से ऐड नहीं है, जैसे GBP CPHF हमें सर्च कर लेते हैं। देखिए ये करेंसी पेयर पहले से ऐड नहीं था तो हम इसको दोस्तों अपनी ट्रेडिंग का जो होम पेज है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर दोस्तों आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप जो अपनी ट्रेडिंग पेयर है इनकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो ऊपर रहे नीचे रहे, इन सबको आप अपने हिसाब से मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप प्लस पे क्लिक करके कोई करेंसी पेयर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऊपर फिर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये करेंसी पेयर यहाँ से होम पेज से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी पेयर को भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इसमें ट्रेडिंग करनी कैसे। सबसे पहले आप मान लीजिए किसी करेंसी पेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला न्यू ऑर्डर, जैसे ही दोस्तों आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना दोस्तों ट्रेड के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम आगे डिटेल में जानेंगे, उससे पहले दोस्तों बैक आ जाते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन चार्ट का, यानी जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसका आपको यहाँ पे दोस्तों चार्ट खुल के दिख जाएगा। तो इस पेयर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है सिंबल प्रॉपर्टीज, तो जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथे ऑप्शन की तरफ बात करें तो वो है सिंपल व्यू मोड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो बस यहाँ पे आपको लो और हाई प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा और सब चीज गायब हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इसको यहाँ पे सिंपली से एडवांस मोड पे कर लीजिएगा, तो क्लिक करके आपको सिंपली से एडवांस व्यू मोड पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको सभी करेंसी पेयर दिख जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों लो दिखेगा और इसके बाद आपको हाई दिखेगा। तो जब भी आप दोस्तों बाय या सेल करेंगे ट्रेड को तो आपको लो और हाई देख के यहाँ पे ट्रेड करनी है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको स्प्रेड दिख रहा होगा। तो स्प्रेड दोस्तों बेसिकली ब्रोकर का जो कमीशन होता है वो होता है, जो भी आप ब्रोकर का इस्तेमाल करेंगे,
जब भी आप ट्रेड करेंगे तो उसका आपको दोस्तों यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है। ट्रेड करते समय जिस भी पेयर के नीचे जितना आपको स्प्रेड दिखेगा उतना आपको दोस्तों देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल जो भी दोस्तों कम स्प्रेड रहेगा उसमें आप ट्रेडिंग करना प्रेफर करिएगा। तो मान लीजिए AUD USD है, इसमें हम ट्रेड करते हैं। तो न्यू ऑर्डर पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे 5 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, तो इन सभी को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आइए दोस्तों मार्केट में जितने भी टाइप्स के ऑर्डर होते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर होता है दोस्तों इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां पे भी आपकी करंट मार्केट चल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी करंट मार्केट चल रही है। दोस्तों हमारे जितने टाइप्स के भी ऑर्डर होते हैं इनको डिटेल में समझाने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी करंट मार्केट यहाँ पे चल रही है। अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सिंपली से दोस्तों MT4 में बाय करना है, और आपको लगता है जहाँ पे करंट मार्केट चल रही है उससे मार्केट नीचे जाएगी तो सिंपली से आपको सेल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना है, तुरंत मार्केट में जो भी चल रहा है उसके हिसाब से देख के आपको बाय और सेल करना है। अब हमारा ऑर्डर का दूसरा टाइप होता है सेल लिमिट। सेल लिमिट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई पोजीशन है जहां से आप चाहते हैं कि यहाँ से हमारी ट्रेड है वो नीचे की तरफ जाएगी। समझ लीजिए ये पोजीशन है आपने चार्ट में मार्क करके रखी है, और आपको लगता है इस पोजीशन के आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अभी तो फिलहाल देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, पर आपको लगता है कि जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया किसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उस रेक्टेंगल में आने के बाद दोस्तों जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो इस कंडीशन में आपको सेल लिमिट का ऑर्डर लगाना होगा। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पे हमारे लाइन ड्रॉ किया है इसके देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक पॉइंट दिख जाएगा, इसका आपको नंबर नोट करना है, फिर सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देना है। जब यहाँ पे मार्केट आ जाएगी तो इसके बाद आपका सेल का ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों एक पेंडिंग ऑर्डर है, आपको तब लगाना होता है जब आपको लगता है कि आपके जो भी एरिया उसमें आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तब आप सेल लिमिट लगाते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं आपको ब्लैक कलर के बॉक्स में नंबर शो हो रहा होगा, यानी जहां से आप सेल का ऑर्डर एक्टिवेट करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बस आपको ट्रेडिंग व्यू में जब आप सेल लिमिट का ऑर्डर लगाएं तो ये वाला नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब उस पोजीशन पे आपकी मार्केट आएगी तो सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ ऑर्डर है दोस्तों सेल स्टॉप। अब इस कंडीशन में होता क्या है चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये पोजीशन है, आपने इसको मार्क करके रखा है। ये देखिए आपकी मार्केट पहले ही सेल में आ रही है और आपने उसके नीचे की तरफ कुछ मार्क करके रखा है। अब आपको लगता है कि देखिए करंट पोजीशन तो ये है, बट यहाँ पे आने के बाद जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसमें आने के बाद मार्केट और नीचे की तरफ जाएगी। बट दोस्तों आप जो करंट पोजीशन चल रहा है उससे आप यहाँ पे सेल नहीं करना चाहते, आप थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हम सेल का ऑर्डर लगाएं। तो यहाँ पे आप सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाते हैं, यानी जो करंट पोजीशन चल रही है सेल के लिए, उसके बाद दोस्तों जो नीचे की तरफ और आप पोजीशन को भी मार्क करते हैं, तो उस पोजीशन के बाद जब आप ऑर्डर एक्टिवेट करेंगे तो उसको आप सेल स्टॉप बोलेंगे। सेल लिमिट में दोस्तों ये होता था कि जहां करंट पोजीशन चल रही है उसके ऊपर से आप सेल करेंगे, और सेल स्टॉप में होता है कि जहां करंट पोजीशन चल रही है उसके नीचे से आप सेल करेंगे। तो आइए बढ़ते दोस्तों अपने चौथे ऑर्डर की तरफ, जो कि दोस्तों बाय लिमिट। अब बाय लिमिट दोस्तों आप जब लगाते हैं, मान लीजिए ये देखिए आपने कोई पोजीशन मार्क कर रखी है, ये देखिए आप इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट इस पोजीशन पे आए, इसके बाद दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाएगी, तो इस कंडीशन में आप बाय लिमिट लगाते हैं। अभी तो देखिए आपकी मार्केट फिलहाल सेल में आ रही है, जो करंट पोजीशन है उससे नीचे, पर आपको लगता है इस जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसमें आने के बाद आपकी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए करंट पोजीशन ये है, बट आपको लगता है कि इस रेक्टेंगल बॉक्स में आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप इस कंडीशन में दोस्तों बाय लिमिट लगाते हैं। आपको करना क्या होता है, बस आप इसकी पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पे कि किस पोजीशन तक आने के बाद आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो बस आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है, उसका दोस्तों आपको नंबर वहाँ पे MT4 में डाल देना है। उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगी, तो बस आपको बाय लिमिट का ऑर्डर लगा के इसको छोड़ देना है। इसके बाद जब दोस्तों इस पोजीशन पे आएगी तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने पांचों ऑर्डर टाइप के, जो कि दोस्तों बाय स्टॉप। अब इसमें क्या होता है, जैसे देख लीजिए मार्केट की जो करंट पोजीशन है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसका जो नंबर है 1.09512। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं आपको लगता है कि जैसे जो करंट पोजीशन चल रही है उसके ऊपर आने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगी। जैसे समझिए करंट पोजीशन ये है, पर आपको लगता है यहाँ आने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जो करंट पोजीशन चल रही है उससे ऊपर आने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी, जो आपने यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर रखा है। इसके बाद आपको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस कंडीशन में बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट अभी थोड़ी नीचे की तरफ चल रही है, पर आपको लगता है कि ऊपर आने के बाद, यानी जो एरिया आपने मार्क कर रखा है उसमें आने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगी, तो आप बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑर्डर। आप जब भी ट्रेड करें तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पे आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे हमेशा ट्रेड करें, यानी जहाँ पे मार्केट फिलहाल चल रही है उसी के हिसाब से आप ट्रेड करें। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको लॉट साइज दिखेगा, तो एक बार आपको लॉट साइज का भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे सिंपली से समझा देता हूँ। आइए दोस्तों आप जानते हैं लॉट साइज क्या होता है। दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉट साइज की जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों आप बिना इसकी जानकारी के ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो MT4 से आप जब भी ट्रेडिंग करें तो इन लॉट साइज का ख्याल जरूर रखिए। तो बेसिकली दोस्तों 4 तरह के लॉट साइजेस होते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो, फिर मिनी, स्टैंडर्ड और फुल स्टैंडर्ड। जो मैक्रो होता है इसे 0.01 कहा जाता है। दोस्तों जो मिनी होता है इसको 0.1 कहा जाता है, स्टैंडर्ड को 1.0 कहा जाता है
और फुल स्टैंडर्ड को 10.0 कहा जाता है। अब चलिए आपको बता देता हूँ इनका बेसिकली मतलब क्या है। जब भी आप मैक्रो लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसके अलावा अगर आप मिनी यानी 0.1 से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। स्टैंडर्ड से आप करते हैं तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसके अलावा अगर आप फुल स्टैंडर्ड से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $100 का प्रॉफिट होगा या $100 का लॉस होगा। तो आप इस दोस्तों लॉट साइज का ख्याल जरूर रखिएगा। आप हमेशा अपने अकाउंट के हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग लॉट होनी चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके रखिएगा, तभी आपको एक अच्छा खासा ट्रेडर बनने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको लॉट साइज समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखेंगे तो आपको दोस्तों प्राइस का हाई और लो शो हो रहा होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। उसके नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर को लगाने से पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लगेगा और टेक प्रॉफिट आपको बगल वाला देखने को मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस दोस्तों हमेशा आपका ऊपर लगेगा, और मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका दोस्तों जो करंट प्राइस है उससे नीचे लगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप नंबर ध्यान रखिएगा कि जो करंट प्राइस है उसके बाद ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है AUD USD में। ये हमने सेल का ऑर्डर लगाया। चलिए आपको एक बाय का भी ऑर्डर लगा के अभी आपको फिलहाल दिखा देते हैं। तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिलहाल आप इसको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। आपको देखिए होम पेज पे आ जाना है। AUD USD में हम दोस्तों न्यू ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लॉट साइज हम पहले कम कर लेंगे। लॉट साइज का आपको खास ख्याल रखना है, जितना आपका अकाउंट साइज हो उसके हिसाब से आपको लॉट साइज चूज करना है। अगर छोटा अकाउंट है तो आप 0.03 या फिर उससे भी कम में लगा सकते हैं। इस तरह से आप बाय का ऑर्डर लगा दीजिएगा। तो फिलहाल ये देख सकते हैं हमारी दोनों ट्रेडें यहाँ पे रन में, एक बाय की हमने लगा रखी है, एक सेल में लगा रखी है। अब ये देखिए जो हमने सेल में लगाई थी हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको इस पर होल्ड करके क्लिक करना है, काफी देर तक होल्ड के रहना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा क्लोज ऑर्डर का, यानी आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करिएगा। नीचे आप देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा क्लोज विद प्रॉफिट। तो यहाँ पे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिख जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। अब इसके अलावा दोस्तों आप स्टॉप लॉस ऐड करना चाहते हैं इसमें बाद में, तो यहाँ पे आपको सिंपली से मॉडिफाई ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए रेड वाला है, इसमें आपको यहाँ पे सिंपली से स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ऑर्डर था वो बाय का लगाया था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जो करंट पोजीशन है उससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम अपना पोजीशन सेट कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद जो टीपी हमेशा दोस्तों जो बाय का ऑर्डर है वो ऊपर की तरफ ही टीपी लगेगा। तो यहाँ पे आपको टीपी और स्टॉप लॉस लगा लेना है, उसके बाद मॉडिफाई कर देना है। तो जैसे हम मॉडिफाई करेंगे आपको इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए हमारे ये लॉस में चल रहा है। आप इसे क्लोज करना चाहे तो डायरेक्ट क्लोज पे क्लिक करके क्लोज विथ लॉस पे भी क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड बाय चांस आपको गलती से लग गई हो तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं कम लॉस के समय। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो इस तरह से आप MT4 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको MT4 एप्लीकेशन यूज करना आ गया होगा। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो OctaFX अकाउंट है उसे MT4 से कनेक्ट करना होगा, ताकि दोस्तों आप लोग MT4 एप्लीकेशन में डायरेक्ट जो OctaFX का बैलेंस है उसका इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सके, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं OctaFX के मुकाबले। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग OctaFX को MT4 से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे कनेक्ट करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। अगर आप रियल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, OctaFX का जो अकाउंट होता है रियल वाला उसे ऐड करना चाहते हैं, तो चलिए उसका प्रोसेस भी आपको मैं बता देता हूं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रही होगी, सिंपली से दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद रियल अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद ओपन है डेमो अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइंड ब्रोकर करना है। तो इसके बाद आपको OctaFX लिख लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग OctaFX लिखेंगे, देखिए मैं OctaFX अभी लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको सर्वर शो हो जाएंगे OctaFX के। तो इनमें से कौन सा सर्वर आपका, चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो जब भी दोस्तों आप OctaFX में अपना अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट कैसे खोलते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो ईमेल डालते हैं अकाउंट बनाते समय उस पर दोस्तों लॉगिन डिटेल्स जाती है, जिसमें आपका सर्वर लिखा रहता है। देखिए हमारा OctaFX रियल 7 है सर्वर, और यहाँ पे लॉगिन और उसका पासवर्ड दिया गया है। लॉगिन पासवर्ड मैंने हाइड कर रखा है। आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों रियल 7 हमारा सर्वर था। आपका जो भी सर्वर होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो लॉगिन नंबर होगा और वो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देखिए ये सब डालने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपसे सेव करने के लिए बोल रहा है, इसको आप एक बार सेव कर दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग इसे सेव कर लेंगे, आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से एकदम लॉगिन हो जाएगा इसमें, और आप दोस्तों जो OctaFX का रियल अकाउंट है उसे MT4 में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए हमारा एकदम देखिए पासवर्ड वगैरह सेव हो चुका है। यहाँ से आपको बैक जाना है। ये देखिए आपका नाम भी आपको शो हो जाएगा और कितने डॉलर का आपका अकाउंट है OctaFX का वो आपको शो हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों इस ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको
बैलेंस, इक्विटी, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आपको मार्जिन दिख जाएगा। तो देख सकते हैं ये रहा पूरा आपको ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके अकाउंट का। तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं आपका बैलेंस वगैरह कितना बचा है। जब आप लोग दोस्तों OctaFX को MT4 से कनेक्ट कर लेंगे, अब इसके बाद दोस्तों जरूरत पड़ेगी आपको एक और एडवांस एप्लीकेशन जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों अगर आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन की जरूर पड़ेगी। इसके अंदर दोस्तों आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ करना है, इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे लगाना है, साथ ही दोस्तों कहाँ पे आपको बाय और सेल करना है उसके लिए जो ग्राफ लगाना होता है, सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको दोस्तों ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एकदम नीचे देखेंगे 3 लाइन्स दिखेगी, जो कि दोस्तों मोर का ऑप्शन है। आपको इस पे सिंपली से क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको इस पे जाना, फिर यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको जाना और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप गूगल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके फोन में जितनी जीमेल आईडी रहेंगी आपको शो हो जाएंगी। तो आपको जिस भी जीमेल आईडी से दोस्तों साइन अप करना है वो वाले आपको जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लिया, आपको भी सेलेक्ट करके साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप जीमेल आईडी डालेंगे दोस्तों आपके यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो जो आपने जिस जीमेल आईडी से यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट नेम करना चाहते हैं तो आपको ऊपर पेंसिल का आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो यूजर नेम है वो भी आप यहाँ पे सिंपली से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। तो फोटो आपके पास अगर आप अपनी लगानी चाहते हैं तो गैलरी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कट करके अपने हिसाब से जो भी आपका यूजर नेम होने वाला है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली से कोई सा भी रख लेता हूँ, आपकी मर्जी जो भी आप रखना चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। ये उतना ज़्यादा कोई मैटर करता नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप ट्विटर हैंडल, यूट्यूब हैंडल जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स करने के बाद ऊपर राइट टिक पे क्लिक करना और डन कर देना। तो देखिए इस तरह से आपका सब कुछ सेव हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे एक देखिए वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, चार्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों हाइड लोगो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये रहेगा कि जिस भी पेयर को आप विजिट कर रहे हो उसका लोगो दिखाई दे या ना दे। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो उसका लोगो दिखाई नहीं देगा, इसे आप डिसेबल रहने दीजिएगा, बाकी के 2 इनेबल। इसी तरह दोस्तों चार्ट वाले में भी आपको यहाँ पे देखिए हाइड द टैब बार का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपको इनेबल किसी को भी नहीं करना, जो भी दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग्स थी आपको वो रहने ही देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज का ऑप्शन दिखेगा। इसमें दोस्तों जो भी करंट रिलेटेड न्यूज होगी स्टॉक्स के बारे में या फिर दोस्तों ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पे न्यूज़ की कैटेगरी आपको मिलती है। तो आप जिसमें भी न्यूज़ देखना चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने से आपको काफ़ी एडवांस फीचर आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इनको भी परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थीम का ऑप्शन मिलता है कि आप कैसा थीम रखना चाहते हैं, लार्ज, डार्क या फिर दोस्तों जो सिस्टम का थीम है वही रहने दीजिए। तो आप इसको भी छेड़छाड़ मत करिएगा। बाकी नीचे की सेटिंग्स को आपको कुछ नहीं करना। अब आपको दोस्तों वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक दोस्तों एरो दिख रहा होगा, 2 अप डाउन एरो दिख रहा होगा। तो इससे दोस्तों आप A to Z या फिर जिस टाइप से भी करना चाहे वो कर सकते हैं। वो दोस्तों आप इसको भी छेड़छाड़ मत करेगा, ये भी सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे दोस्तों पेंसिल का आइकन दिख रहा है। तो पेंसिल वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी वॉच लिस्ट है उसको दोस्तों यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यानी जो भी दोस्तों स्टॉक्स को हटाना चाहते हैं या फिर किसी का जो प्रेसिडेंस है यानी ऊपर नीचे करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला स्टॉक है, इसको नीचे की तरफ करना है, आप चाहते हैं कि आपको ये नीचे दिखाई दे, तो इस तरह से आप नीचे कर सकते हैं, स्लाइड करके या फिर ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए कि आप जहाँ पे भी चाहे जैसे स्टॉक्स को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग पेयर है या फिर जो भी चीज़ें दोस्तों आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट का ये फायदा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 लाइन्स आपको नीचे दिख रही होंगी। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो रेड वॉच लिस्ट होती है यानी दोस्तों जो आपने प्रीमियम से कोई अलग सी वॉच लिस्ट बना रखी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऐड लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देखेंगे आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, जिससे दोस्तों आप किसी भी जो पेयर है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे निफ्टी को ऐड करना है तो मैं निफ्टी सर्च कर लूंगा, उसके बाद दोस्तों आपको प्लस का आइकन दिखेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए नीचे की तरफ हमारा निफ्टी ऐड हो चुका है। आप ऐड सिंबल पे भी क्लिक करके आप इस तरह से दोस्तों ऐड कर सकते हैं। तो दोनों जगह से आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फ्रंट पेज है यानी जो वॉच लिस्ट का पेज है वो सिर्फ आपके लिए कि यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को कैसे मैनेज करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे सिंपली से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए आपको मेन काम करना क्या है, इसकी चार्ट की सेटिंग। तो आप पेयर पे क्लिक करिएगा जिसमें भी आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए निफ्टी का सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको नीचे फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे वर्टिकल नहीं रहने देना है, इसे हॉरिजॉन्टल कर लेना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो आपका डिस्प्ले बार होता है उससे दोस्तों नीचे स्लाइड करना है और आपको रोटेट का ऑप्शन दिखेगा।
यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको आना है और यहाँ पे आपको ऑटो रोटेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना, फिर आपको अपने जो फोन है उसको घुमा लेना है। यानी इस तरह से आपको कर लेना है। फिर ये देखेंगे कि जो चार्ट का साइज है वो बड़ा हो जाएगा और आपको एकदम अच्छे से सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आप साइड से दोस्तों इस तरह से जूम वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरह से श्रिंक करके जो चार्ट का है जो दोस्तों पीछे का एरिया वो भी देख सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे साइड में आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएंगे पेयर्स का ऑप्शन, यानी आप किसी एक पेयर से दूसरे पेयर में शिफ्ट होना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं से हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं निफ्टी से इथेरियम यूएसडी पे शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर से निफ्टी पे हो जाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप अपनी वॉच लिस्ट को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उसमें सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दोस्तों लगातार देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक 1D दिख रहा होगा, ये 1D का मतलब है दोस्तों ये टाइम फ्रेम एक दिन का है। अब यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं चार्ट का, कि आप 1 मिनट में देखना चाहते हैं, 5 मिनट में, 2 मिनट में, सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। और दोस्तों जो सेकंड वाला है ये प्रीमियम है, यानी आप सेकंड्स में चार्ट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए 1 वीक का है, जो भी दोस्तों आप 1 डे में सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1 मंथ में करना चाहते हैं, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे दोस्तों ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा, इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों मेजर का। आप मेजर से ये कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी पोजीशन से मान लीजिए ऊपर की तरफ को आपको देखना है कि यहाँ तक कितनी कैंडल्स गई हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा, 40 बार से इतने दिन लगे जाने में, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जूम इन का मतलब ये दोस्तों कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए इतना पर्टिकुलर एरिया आपको जूम करके देखना है, तो इस तरह से आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छा हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए काफ़ी जूमिंग करके आपको देखना है कि कहाँ पे हमारा क्या कैंडल है या फिर जो भी दोस्तों मूवमेंट हुआ है, आप यहाँ पे एकदम अच्छे से बार्स को भी देख सकते हैं। तो सब कुछ ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ से दिख सकता है। अगर इसे हटाना है तो यहाँ पे आपको अंडू कर देना है, ये देखिए 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप बैक आ जाएंगे तो अगला ऑप्शन आपको इरेजर और लॉक का मिलता है। लॉक करने से दोस्तों आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी और आप यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिलता है आपको ट्रेंड लाइन्स का। अब यहाँ पे देखिए बहुत तरह की आपको लाइन्स देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखता है। इस तरह दोस्तों अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अब इसे दोस्तों आप जो इसका कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2px का मतलब ये है कि आप इसकी चौड़ाई चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 4px पे करेंगे तो इसकी चौड़ाई चेंज हो जाएगी, लाइन को डॉटेड रख सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे कलर का तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब यहाँ पे आप डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके आपको बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स का ऑप्शन और मिल जाती है। देखिए एक एरो का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरह से आप एरो वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके दोस्तों यूज कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से जैसी भी ट्रेडिंग करते हैं उस हिसाब से जैसे एरो की जरूरत पड़ती है आप यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 करके दिखा रहा हूँ, आप बाकी सब यूज कर सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि दोस्तों हर कोई जो ये एरोज है इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हैं। अब आपको चलिए नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए गैन एंड फिबोनाची का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपको फेवरेट ट्रेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये जब होता है जब आप मान लीजिए किसी भी जोन में ट्रेड लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने फिबोनाची को सेट करते हैं कि यहाँ से आए तो मैं ट्रेड को बाय करूंगा या सेल करूंगा, तो उसके लिए फिबोनाची काम आता है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर आप फिबोनाची वाली ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको बहुत सारे फिबोनाची का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों ज्योमेट्रिक शेप्स का मिलता है। आप इसमें हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप हाई लो मार्क करने के लिए हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हम यहाँ पे मार्क कर पा रहे हैं। तो अगर आपको हाई लो मार्क करना है तो इसके लिए दोस्तों हाईलाइटर का यूज होता है, तो आप यहीं से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक शेप्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाता है यहाँ पे एनोटेशन का, यानी यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई एरो वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं चलिए आपको एक एरो दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत सारे सिंबल्स है, समझ लीजिए आप ये सिंबल है, इस तरह से आप इसको स्क्रीन पे होल्ड करके इस तरह से इसको लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई एरो अगर आपको कहीं दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे एनोटेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग और मेजरमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। अब इस ऑप्शन का दोस्तों ये है कि अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप इसको चार्ट में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप ट्रेड में बाय कर रहे हो, तो इसके लिए आपको लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जहां से भी आपने बाय किया है, मान लीजिए ये कोई पोजीशन है, मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। मान लीजिए इस पोजीशन में आपने बाय किया है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे आपका जो एंट्री पॉइंट था वो ये था, ये एरो है, इससे मैं एंट्री पॉइंट आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने एंट्री पॉइंट पे इस एरो को ले आना है। मान लीजिए यहाँ से आपने बाय किया, मैं आपको इसको एकदम अच्छे से एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जूम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब ये जो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ से एंट्री किया था, जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ से दोस्तों ये आपका एंट्री पॉइंट होगा,
और जो रेड वाला पोजीशन होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा, कि मान लीजिए यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख जाएगी कि कहाँ तक आप स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दिख जाएगी और ये देखिए अब रेड हो चुकी है 1537। ये इस तरह से हमारे स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे अपनी ट्रेड में, तो वहाँ तक इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड का ऑप्शन आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, तो यहाँ पे आपकी मर्जी के ऊपर है, पर इसे आप रेड और ग्रीन ही रहने दीजिएगा, वही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, फिर डिलीट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आप सेल कर रहे हो तो इसके लिए दोस्तों आपको शॉर्ट पोजीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आप सेल वाली कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हो। तो शॉर्ट पोजीशन पे आप क्लिक करिएगा, फिर मान लीजिए जहाँ से आपने एंट्री लिया है वहाँ पे आके आपको इसको लगा देना है। इसके बाद आपको दोस्तों इसे इंक्रीज डिक्रीज करना है कि कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है और कितना टीपी रखना है। तो शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप ट्रेड में सेल कर रहे हो, तो क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है जब हम सेल करते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये भी ऑप्शन काफी ज्यादा यूजफुल होता है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए और सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसे वॉच लिस्ट से ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको इंडिकेटर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एफएक्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली से आपको अगर यहाँ पे मिल नहीं रहा आपको मर्जी के हिसाब से और जो आपको चाहिए तो ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आप अपने इंडिकेटर को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों लोग पॉपुलर RSI वाली यूज करते हैं, तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा देता हूँ RSI वाला आपको यूज करके कैसे यूज करते हैं। तो RSI पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए RSI वाला ऑप्शन दिख जाएगा, RSI स्ट्रेटजी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आप इसको स्टार कर लेंगे तो ये दोस्तों आपके जो यहाँ पे देखिए स्क्रीन है इस पे ऐड हो जाएगा। तो RSI वाला ऑप्शन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये इस्तेमाल करते हैं जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इस वाले इंडिकेटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे इंडिकेटर को यहाँ पे सिंपली से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इंडिकेटर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग इन इंडिकेटर का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इसे हटाना है तो आपको क्या करना है, ये एरो दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों जो 2 लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप इसको अनस्टार भी कर सकते हैं चाहे तो। अब अनस्टार करने के बाद आपको ऊपर से कट कर देना है, ये जो दोस्तों 3 दिख रहा है यहाँ पे 2 तरफ 3 हो गया है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो तीनों आपको स्ट्रेटेजी दिख जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 3 बार ऐड किया था तो इस तरह से डायरेक्ट कट करते जाएंगे। तो कट करेंगे तो देखिए हमारा इंडिकेटर स्क्रीन से हट चुका है। अब ये देख सकते हैं अगला ऑप्शन आपको एक क्लॉक जैसा दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि मान लीजिए किसी ट्रेड में आपने चार्ट मार्क करके रखा है और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आए तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक नोटिफिकेशन आ जाए आपके फोन में कि वहाँ पे हमारी ट्रेड आ चुकी है, अब हमें यहाँ से बाय या सेल करना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बस वो प्राइस पॉइंट डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, बस आपको क्रिएट कर देना है, आपको ट्रेडिंग पेयर डालना है। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि आपके ईमेल पे मैसेज आए या फिर दोस्तों आपके फोन पे नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिलता है प्लस का, यानी दोस्तों आप इसमें किसी भी चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं जो करंट चार्ट है। आप इसमें किसी भी चार्ट से कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे चार्ट देखने को मिलेंगे और सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सर्च करके 2 चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन दोस्तों उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है तो आप इसको रहने दीजिएगा। ये दोस्तों तब आता है जब आप मान लीजिए कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजीज का, तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो लाइट वाला बल्ब जैसा ऑप्शन बना है ये भी कोई उतना काम का नहीं है। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों आपने जो चार्ट पे एडिटिंग किया है उसको आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर दोस्तों शेयर लिंक कर सकते हैं। अब अगर आप स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और नीचे आना है, एनोटेशन वाले में जाएंगे तो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कहीं टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको बस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप बोल्ड और इटैलिक रख सकते हैं, उसका साइज भी रख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देखिए जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है बस आपको लिख देना और ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट लिखना दोस्तों इतना ज़्यादा ईजी से आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉन्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों मिलता है आपको कैंडल्स का। यहाँ पे देखिए कितने सारे कैंडल्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिस तरह से कैंडल्स का पैटर्न रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हॉलो कैंडल्स है, बहुत सारी तरीके की कैंडल्स हैं। आप जिस भी हिसाब से जिसमें भी ट्रेडिंग करना पसंद कर सकते हैं वो यहाँ पे दोस्तों आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोग ज़्यादातर तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली कैंडल ही रखते हैं, बट आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मल कैंडल वाले पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, इससे एकदम अच्छे से आपको समझ में आता है। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे अपने ब्रोकर को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यानी दोस्तों आपने जिस भी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट यहीं से सेल और बाय कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों ट्रेडिंग व्यू ऐप की मदद से डायरेक्ट। तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो वही सब सेम कुछ ऑप्शन है, बस आपको एक जगह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बार प्ले वगैरह ये सब दोस्तों पेड ऑप्शंस है, तो आपको ये दोस्तों फ्री में यूज़ नहीं करने को मिलेंगे। आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे बार प्ले वगैरह तब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चार्ट की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ये देखिए कि कैंडल की बॉडी क्या रहेगी, यहाँ पे दोस्तों कलर वगैरह विक वगैरह सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना दोस्तों इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑप्शन तब के लिए दोस्तों जब आप चार्ट को एकदम मॉडिफाई करना चाहते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप पूरे ट्रेडिंग व्यू में आप जो चार्ट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। कितना ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना आपको मैंने बता ही दिया है। अब इस तरह से आप दोस्तों इसको जूम वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दोस्तों जो ये रेड वाला है ये आपको बताता है करंट ऑफ प्राइस कहाँ चल रहा है। तो देखिए दोस्तों डॉटेड लाइन है, ये आपको बताते हैं कि इसका जो करंट प्राइस है ट्रेड का वो कहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे टाइम वगैरह जोन वगैरह सब कुछ दिया रहता है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं मार्केट को कि यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आइडियाज़ मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपके पास अगर पैसा है लगाने के लिए तो आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। दोस्तों पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको रियल मनी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें दोस्तों आपको वर्चुअल मनी ट्रेडिंग व्यू के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वर्चुअल मनी को आप विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है एंजल वन। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग दोस्तों काफी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर है, बिना किसी दिक्कत के आप लोग यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का यूज करके काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस ऐप में अकाउंट कैसे बनाना है उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और शेयर मार्केट में पैसे को निवेश करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना जो करेंसी पेयर है वो सिलेक्ट करना है जिसमें आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ऊपर प्लस पे क्लिक करके आपको अपना जो करेंसी पेयर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो आप लोग दोस्तों वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना दोस्तों अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वाला करेंसी पेयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको BTC USD में पेपर ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इस पेयर को ओपन कर लिया। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्क्वायर टाइप का बॉक्स दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका चार्ट है वो पूरी तरीके से इस तरह से पूरा फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने कुछ यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखे हैं, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सिंपली से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आप इसको थोड़ा जूम आउट वगैरह करके देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं वाला टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में करना चाहते हैं वाला टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इस तरह से आपको चार्ट को थोड़ा श्रिंक वगैरह करके देख लेना है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग ये देख लेंगे यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको एक 3 डॉट दिखाई देगा। तो कॉर्नर में देख सकते हैं आपको यहाँ पे नीचे 3 डॉट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पूरा फुल स्क्रीन कर लेना है। तो आपका जो चार्ट है वो पूरा आपके मोबाइल में फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर कनेक्ट ब्रोकर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो बस दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे दिख जाएंगे जिनको आप दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से। तो आप इनमें से जिसको भी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। पर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको सिंपली से कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग कनेक्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो पेपर ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेड और ब्लू कलर में आपको सेल और बाय का ऑप्शन दिख जाएगा। नीचे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि पहले दोस्तों कनेक्ट ब्रोकर का दिख रहा था। तो यहाँ पे आपका जो पेपर ट्रेडिंग है वो सक्सेसफुली ट्रेडिंग व्यू में कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर आप चार्ट मार्कअप करना चाहते हैं तो नीचे आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे देखिए दोस्तों टूल्स दिख जाएंगे जिनके थ्रू आप लोग अपना जो चार्ट है उसे मार्कअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाय सेल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड वाला जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको बता देगा आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं ट्रेड में और रिवॉर्ड आपको कितना मिलने वाला है। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारी मार्केट की जो करंट पोजीशन है वहाँ पे चल रही है। अब आपको यहाँ से सेल करना है तो रेड वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यूनिट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप कितना यूनिट्स में सेल करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप 1000, 10,000, 100 जितना करना चाहे कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 10 से करके दिखाता हूँ। तो 10 वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दोस्तों एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे की तरफ आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप लोग को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना नहीं आता तो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे आपको मार्केट एग्जीक्यूशन मिलता है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मिलता है। लिमिट ऑर्डर मतलब होता है दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे आपको स्टॉप का भी ऑप्शन मिलता है। तो फिलहाल आप बिगनर है तो आप मार्केट प्राइस में आके इसको सेल कर दीजिएगा। तो जैसे आप लोग सेल पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपको ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर लगने के बाद यहाँ पे आपको साइड में 2 ऑप्शन दिख जाएंगे ऑर्डर के, तो आप इसको सिंपली से फिलहाल कट कर दीजिएगा, ये भी आपके कोई काम का नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका ऑर्डर लग जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो मुझे फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेल किया है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने कुछ इंडिकेटर वगैरह लगा रखे हैं कि जिसके थ्रू मुझे लग रहा है कि सेल होगा या बाय होगा, जो भी यहाँ पे मुझे पता चल जा रहा है। तो फिलहाल देखिए हमारे यहाँ पे जो मार्केट है वो हमारे जो हमने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से चल रही है, यानी सेल किया है तो देखिए नीचे की तरफ ही जा रही है। यहाँ पे देखिए जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सिंपली से दोस्तों आप लोग जब प्रॉफिट अपना बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइड में देखिए कट का ऑप्शन दिखेगा। आप लोग कट पे क्लिक करके क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ सब कुछ एक साथ ही आपका ऑर्डर कट जाएगा और आपको शो हो जाएगा। तो ये देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो हमें यहाँ पे दिख चुका है। तो साइड में हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग बाय का ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। तो मान लीजिए मार्केट इस पोजीशन पे चल रहा है, अब आपको बाय का ऑर्डर लगाना है तो इस ब्लू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे देखिए यूनिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यूनिट आपको सेलेक्ट कर लेनी है कितनी यूनिट में आप ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से अगर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा, वरना दोस्तों आप लोग डायरेक्ट बाय कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बाय कर दिया। बाय करने के बाद ये देख सकते हैं जो हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को बता दूं अगर आप लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, जब भी आप लोग बाय का ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तभी आप लोग बाय का ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। तो देख सकते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगेगा। तो मान लीजिए दोस्तों ये करंट पोजीशन चल रही है, देख सकते हैं हमारी करंट पोजीशन मार्केट की है, यहाँ हमने ऑर्डर लगाया है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो दोस्तों नीचे की तरफ लगेगा। तो देख सकते हैं कहीं इस पोजीशन पे हमें मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये पोजीशन है, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो ब्लैक कलर का नंबर है इसे नोट कर लेंगे 69799, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो चलिए जानते हैं स्टॉप लॉस लगाना कैसे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पे हमारी प्राइसिंग चल रही है तो इस पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एसएल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप लोग को सिंपली से एसएल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली से यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्लोज का ऑप्शन है, अगर आप लोग क्लोज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको टीपी और एसएल का ऑप्शन दिखेगा, इसमें एसएल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली से दोस्तों आप लोग को एसएल लगा लेना है। तो एसएल में आके आपको प्राइस जो हमने नोट किया था ब्लैक कलर के बॉक्स में वो लगा लेना है। तो 69 देखिए दोस्तों मैप लगा लेते हैं 69 और 799 था, तो ये वाला प्राइस हमने यहाँ पे लगा लिया है। लगाने के बाद यहाँ पे हम सिंपली से मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। येलो कलर के बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अब इसके साथ दोस्तों आप लोग टीपी लगाना चाहते हैं, टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए टेक प्रॉफिट हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। तो देखिए हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो इस नंबर को हम नोट कर लेंगे। तो 69889 ये नंबर है, इसको हम लोग यहाँ पे नोटेड कर लेंगे। नोट करने के बाद टीपी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। टीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से वही जो नंबर है हमने उसको याद रखना है। नंबर याद रखने के बाद यहाँ पे देखिए जो प्राइस वाला ऑप्शन है इसमें आएंगे और हम लोग उस नंबर को डाल देंगे। तो नंबर को चलिए जल्दी से डाल लेते हैं। नंबर डालने के बाद आपको फिर से नीचे एरो की तरफ क्लिक करना है और मॉडिफाई कर देना है। तो देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों लग चुका है। ग्रीन कलर में हमारा टीपी है और येलो कलर में दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस है, और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारी करंट मार्केट चल रही है। तो देख सकते हैं इस तरह से जब हमने एग्जीक्यूशन लिया था सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर आप लोग ऑर्डर कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पार्सल भी इसका क्लोज कर सकते हैं, यानी आपने 100 यूनिट्स की जो ट्रेड ली थी उसमें से आप मान लीजिए 99 यूनिट्स को कट करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं। तो सिंपली से आपको 99 रख लेना है, पार्शियली क्लोज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी 1 यूनिट बच जाएगी और बाकी जो 99 वाली है वो यहाँ पे दोस्तों कट जाएगी ऑर्डर। तो इस तरह से आप लोग एक जो बचा है इसको भी कट कर सकते हैं। डायरेक्ट कट पे क्लिक करना है, क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है और आपका ऑर्डर है वो कट जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग पेपर ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं, कितना ज़्यादा ईजी था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपके पास जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि कहां से बाय करना है कहां से सेल करना है, तो उसके बाद दोस्तों आप लोग सिंपली से ऑक्टाफेक्स में रियल अकाउंट बना के, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था रियल अकाउंट खोलना कैसे, उसको खोल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपना पैसा लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्टाफेक्स में रियल मनी इन्वेस्ट करके कैसे ट्रेडिंग करते हैं चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट दोस्तों आप लोग इसे अपने रिस्क पे करिएगा, जब दोस्तों आपको काफी अच्छे से यहाँ पे एनालाइज हो जाएगी कैसे आपको कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, तभी आप लोग दोस्तों यहाँ पे रियल मनी इन्वेस्ट करिएगा। वरना दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना जाए, आपकी ट्रेडें सक्सेसफुल ना जाए, तब तक आप लोग दोस्तों पेपर ट्रेडिंग करिएगा और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ही आप लोग रियल अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि कैसे आप लोग को यहाँ पे सिंपली से ऑक्टाफेक्स ऐप में रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करनी है। तो ये दोस्तों उसका ट्यूटोरियल भी आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आप इसमें रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डेमो अकाउंट भी खोल सकते हैं या फिर दोस्तों आप रियल अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी वो वाला आप खोल लीजिएगा। अगर आप रियल अकाउंट खोलते हैं तो आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा और ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी ऑप्शन आपको मिलेगा कैसे चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप डेमो अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे प्लस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप MT4 MT5 या फिर ऑक्टाफेक्स का ऐप यूज कर सकते हैं इसको ट्रेडिंग के लिए। बट दोस्तों मैं आपको रियल खोल के दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ नीचे रियल वाले पे आ जाना है। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ऑक्टाफेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहीं
इसे डाउनलोड करके इसको दोस्तों अकाउंट बनाइएगा। और एक बात और दोस्तों, आप जब भी ट्रेडिंग करें तो रियल पैसों से करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी मजबूत होती है। तो दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे OctaFX MT5 सेलेक्ट कर सकते हैं, MT4 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट OctaFX का ऐप भी यूज कर सकते हैं। अब मैं चलिए आपको इन तीनों के बीच में कंपैरिजन बता देता हूँ कि तीनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, कि इसकी वजह से आपको 3 फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो देख सकते हैं तीनों का आप यहाँ पे ग्राफ एक साथ आप देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों आपको दोनों में स्प्रेड 0.6 पिप्स तक देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एकदम लोएस्ट और अच्छा माना जाता है। आपको सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों MT5 में देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद OctaFX में और फिर MT4 में। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट तीनों में ही $25 का है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और बेसिक से फीचर्स है जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें वो रियल अकाउंट से ही करें, भले आप छोटा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करें, पर दोस्तों रियल अकाउंट से जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी एकदम मजबूत हो जाती है, जिससे दोस्तों आपको बड़ा प्रॉफिट या लॉस झेलने में एक अच्छी हैबिट हो जाती है। बट अगर आप बिगिनर है तो आप डेमो अकाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको इन तीनों में से जो भी प्लेटफॉर्म पसंद है उसके पे आके दोस्तों आपको कॉन्फ़िगर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप रियल या फिर डेमो जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। लेवरेज सेलेक्ट करके क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें दोस्तों लगभग मिनिमम डिपॉजिट शायद $20 का, तो आप $20 ऐड कर लीजिएगा अगर आप रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तभी दोस्तों आप पैसा कमा पाएंगे। डेमो में आप एक रियल अमाउंट नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना, फिर यहाँ पे आपको उस ऐप को सिलेक्ट करना है जहां से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे OctaFX से करना चाहता हूँ तो मैं OctaFX वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ट्रेडिंग के पेयर दिख जाएंगे, जैसे यूरो, USD, JPI, ये सब दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स हैं, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी पेयर में ट्रेड करना चाहे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर्स में ही नहीं बल्कि और चीज़ों में भी कर पाएंगे ट्रेडिंग में। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले करेंसी पेयर्स हैं जिनमें दोस्तों आप ट्रेडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत सारे आपको करेंसी पेयर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब ऊपर आप लिस्ट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑल्स है, फिर उसके बाद आप फेवरेट्स हैं। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए कैटेगरी, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में आप यहाँ पे दोस्तों ट्रेड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है क्रिप्टो में आप कर सकते हैं, इंडिसेस में कर सकते हैं, मेटल्स में कर सकते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है आपको इसमें ट्रेडिंग करने के, तो आप ट्रेडिंग जिनमें भी करना चाहे कर सकते हैं। ऊपर में आपको इक्विटी और आपका बैलेंस देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों इस पेयर में मैं चलिए आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ, जो कि दोस्तों यूरो USD का पेयर है। तो इस पेयर में हम ट्रेड करके आपको एकदम लाइव दिखाएंगे, जिससे दोस्तों आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा कि ट्रेड करते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे आपको लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों आप लॉट को बढ़ा सकते हैं 0.01, 0.02, 0.03, जितना भी आपका लॉट साइज है अकाउंट के हिसाब से वो आप रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है लॉट साइज वगैरह क्या होता है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है फॉरेक्स बेसिक्स की, वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे मिनट 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 30 जितना भी है दोस्तों आपका ट्रेडिंग जो टाइमिंग है, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना पसंद करते हैं वो ट्रेड का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपने ऑर्डर को बाय या सेल कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है पेंडिंग ऑर्डर का, यानी दोस्तों आप करंट ट्रेड नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि जब बाद में मार्केट आपके उस पोजीशन पे है तो वाला ऑप्शन आप पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, आप लाइव ट्रेड ही करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ट्रेड जब भी कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान जरूर दें दोस्तों, हमेशा ट्रेड करने से पहले आप अपना जो चार्ट है वो मार्कअप अच्छे से करें कि कहाँ से आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। दोस्तों इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप उसका वीडियो भी देख लीजिएगा, मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है कैसे ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं चार्ट को मार्कअप के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारा करंट जो है वो ग्रीन वाला और रेड वाला दिख रहा है, यानी दोस्तों इससे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो भी करना चाहे यहाँ पे बाय या सेल, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि चार्ट आप एकदम अच्छे से मार्कअप करके रखिएगा, और यहाँ पे आप रियल पैसा लगाए तो दोस्तों फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर डार्क या फिर लाइट जो भी रखना चाहे रख सकते हैं सेटिंग्स पे क्लिक करके। तो यहाँ पे ये तो बहुत आसान ऑप्शन था। यहाँ पे दोस्तों चार्ट में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं चार्ट की सेटिंग्स का, इंडिकेटर वगैरह लगाने का। ये OctaFX में आपको उतने चार्ट के फीचर नहीं मिलते, बस यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी बाय और सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप ट्रेडिंग करें तो स्प्रेड देख के करिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर 0.06 0.08 है तो ये सब सही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5.3 2.3 ये सब है, तो इन सब में आप ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका स्प्रेड यानी जो भी आप अमाउंट लगाएंगे वो ज़्यादा कट जाएगा। तो जो जितना कम रहे उतना वाला ही सिलेक्ट करिएगा। हमेशा ट्रेड करते समय इसी बात का खास ख्याल जरूर रखिएगा, स्प्रेड देख के ट्रेड करिएगा। अब दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा चार्ट है, अब इसमें हमें यहाँ से लग रहा है कि हमारा जो मार्केट है वो नीचे डाउन जाने वाला है। तो हम यहाँ पे दोस्तों सिंपली से हमें सेल का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पे यहाँ पे सेल कर देंगे। अगर आपको लगता है किसी पोजीशन से मार्केट आपका ऊपर जाने वाला है तो आप बाय का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ से हमारा जो ट्रेड है, यानी वो जो चार्ट में मार्कअप चल रहा है, ये देखिए लाइन्स है,
वो नीचे जाने वाली है, यानी मार्केट डाउन जाने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों हम सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है बाई है तो दोस्तों आप बाई सेलेक्ट करेंगे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए अभी हम दोस्तों यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ये देखिए हमें एक नीचे मैसेज आ गया कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और यहाँ पे आपको चार्ट पे भी दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए हमने सेल कर दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बस आपको अपनी चार्ट पे निगरानी रखते रहना कि जैसे आप प्रॉफिट में आए तो आप ऑर्डर को कट कर दीजिएगा। ये ऑर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देखिए आपको दिख जाएगा। अगर आप पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्टॉप लॉस ऐड करने का ऑप्शन जरूर आएगा। जब भी आप ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस जरूर ऐड करें, क्योंकि दोस्तों अगर गलती से मान लीजिए किसी वजह से आप चार्ट नहीं देख पाए और मार्केट ज्यादा ही डाउन चला गया आपके अपोजिट, तो दोस्तों उसमें आपका जो ऑर्डर है वो कट जाएगा, यानी लॉस उतना ही होगा जितना आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। तो स्टॉप लॉस आप चार्ट पे देख के लगा लीजिएगा। तो देखिए हमने स्टॉप लॉस अपनी मर्जी के हिसाब से लगा लिया है। यहाँ पे देखिए हमारी ट्रेड जैसे प्रॉफिट में आएगी दोस्तों हम यहाँ को इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमने ये आपको दिखाने के लिए बिना किसी मार्कअप के किया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी हमें लॉस में चल रहा था, अभी ये देखिए ग्रीन प्रॉफिट में आ जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट में आता है फिर मैं अपना जो ऑर्डर है उसे कट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं अभी थोड़ा माइनस में चल रहा हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपली से जब आप प्रॉफिट में आ जाते हो उसको कट करने के लिए है। इसके अलावा आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो ऑर्डर को। यहाँ पे देखिए पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप कट करना चाहते हैं तो आपको कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और क्लोज का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे आप क्लोज कर देंगे जितना आपने प्रॉफिट कमाया है सब कुछ आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पैसा लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग करके डेली के 4-5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। बट उसके लिए दोस्तों कम से कम आप $20 की इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो करिए, वरना दोस्तों आप लोन वगैरह लेके या फिर कहीं से उधार वगैरह लेके कहीं भी ट्रेड में इन्वेस्ट मत करिएगा। और मेरे हिसाब से डेमो का इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आप ट्रेडिंग में कोई नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हो। तो इस तरह से आप डेमो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप उसमें थोड़े बहुत परफेक्ट हो जाए तो आप रियल अकाउंट में आगे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा OctaFX ऐप में। OctaFX ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे दोस्तों 100% का बोनस देखने को मिल जाएगा, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा ट्रेड में। तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से दोस्तों आप OctaFX ऐप में रजिस्टर करिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे आप OctaFX में अच्छे से ट्रेडिंग कर। तो ये तो था दोस्तों प्रोसेस जो बिगिनर्स है उनके लिए कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल से फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आपको काफी टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको कब कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सभी चीजें आपको मार्केट में एनालाइज करके सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए दोस्तों कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है, जिसको दोस्तों मैं आगे आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी हम जो एडवांस चीजें हैं वो सीखेंगे कि कैसे हम लोग मोबाइल से फॉरेक्स ट्रेडिंग और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।